गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर्स से इमेज फॉर्मेशन समझ ली थी। तो इस वीडियो के अंदर हम मिरर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हमारे रहेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स में मैंने कंसीडर किया है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, एंड थर्ड टॉपिक जो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। आइए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर हैं यानी कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, वो हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर चिल्ड्रन अपने व्हीकल्स में, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर used in torch, searchlight, vehicles, headlights to get powerful parallel beam of light। जैसा कि आपको दोनों ही पिक्चर में क्लियर कट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो कनकेव मिरर है वो डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है अपने टीथ का रियल इमेज ऑब्टेन करने के लिए। एंड नेक्स्ट यूज है यूज्ड एज ए सेविंग टू सी लार्जर इमेज। फेस का बड़ा इमेज देखने के लिए भी कनकेव मिरर को यूज किया जाता है। यूज्ड इन सोलर फर्नेस एंड पैराबोलिक सोलर कुकर। यहाँ से सनलाइट को कैप्चर करके ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को कंजर्व किया जाता है। तो ये और जो पैराबोलिक सोलर कुकर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हेल्प से फूड को कुक किया जाता है लार्ज स्केल पे। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो जो व्हीकल्स के साइड में मिरर लगा होता है वो कन्वेक्स ही होता है, तो एज ए साइड व्यू मिरर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यूज्ड एज ए ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। कई बार जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो वहां पे कुछ इतने अंधे मोड़ आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। तो उस पॉइंट के ऊपर अगर कन्वेक्स मिरर को फिक्स कर दिया जाता है तो सामने से आने वाले व्हीकल का इमेज हमें उसमें दिख जाता है और हम अपनी गाड़ी को साइड में कर लेते हैं। इस बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया था कि जिसमें बताया गया था कि मॉल के अंदर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था और उसमें कौन सा मिरर है। तो चिल्ड्रन, सिक्योरिटी कैमरा के अंदर मिरर लगा होता है कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर से बहुत बड़े एरिया को छोटे से स्पेस में कैप्चर किया जा सकता है। तो यहाँ आप एक देख रहे हैं, एक तो बिल्कुल रूफ पे ही लग गया है। जो बहुत बड़े मॉल होते हैं अगर उसके सेंटर में ये कन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है तो जो मॉल का ओनर होता है वो अपने चेम्बर से पूरे मॉल को देख सकता है आराम से। इस वीडियो में जो हमारा सेकेंड टॉपिक आ रहा है दैट इज द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सी चिल्ड्रन, while dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign convention। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों बोलते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले इन पॉइंट्स को आप लोग सुन लीजिए। In this convention, the pole P of a mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken as x-axis of the coordinate system. The conventions are as follows। ये 5 conventions दिए हुए हैं, इनको आपने हमेशा याद रखना है। First, the object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object fall on the mirror from the left hand side। Second sign है all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। Third is all the distances measured to the right of origin along plus x-axis are taken as positive, while those measured to the left hand of origin along x-axis are taken as negative। जो लेफ्ट साइड में आएंगी उनको हम नेगेटिव लेते हैं। अभी मैं इनको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। Distance measured perpendicular to the
to and above the principal axis along plus y axis are taken as positive, और जो नीचे की तरफ ली जाती है the distance measured perpendicular to the below the principal axis along y axis are taken as negative। आइए अब हम एक बार बोर्ड के ऊपर इनको मिरर के साथ देख लेते हैं। बेटा साइन कन्वेक्शन को अब आप आराम से देखिए, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे न्यूमेरिकल करने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड प्लेस करना चाहिए, चाहे वो मिरर कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, हमेशा हमने ऑब्जेक्ट को किधर प्लेस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहीं पे भी आप कीजिए, ये आपने प्लेस कर दिया। अब जो ऑब्जेक्ट की इससे डिस्टेंस है उसको मेजर करने से पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी आप ग्राफ में कैसे करते हैं, ये देखिए, ये मैथ्स में आप ग्राफ करते हैं ना, दिस इज द ओरिजिन, इसको ओरिजिन लेते हैं, इसकी जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो प्लस वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड में माइनस वाई, राइट साइड में प्लस एक्सिस तो लेफ्ट साइड में माइनस एक्स एक्सिस। सेम वही बात, इसका ग्राफ का ओरिजिन तो मिरर का पी, दोनों को आप सेम मान के चलिए। अब देखिए इसके राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, जिसमें भी करो, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स हो, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो आप मेजर करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा हम किस में लेंगे, नेगेटिव में। इस प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये जो एक्स एक्सिस है, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर के लिए, वो एक तरीके से एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी वैल्यू हमने लेनी है, अब यहाँ पे ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव में। और अगर इसका जो इमेज बनेगा वो किस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन माइनस वाई एक्सिस की तरफ, तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। अब एक बार फिर समझ लीजिए कि P से लेके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा आपने, अब जैसे रे ऑफ लाइट आप यहां से लेके आ रहे थे, बट जब भी आपने डिस्टेंस मेजर करनी है हमेशा P से लेके ऑब्जेक्ट तक को एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर करनी है, ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड होगी ये सरफेस, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, राइट। तो जो आपकी ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और सीधा हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये क्या होगी बेटा, यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और सिंबल क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, U। जो हमारे अल्फाबेट है उसमें हम U से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। अब मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो आपको इमेज फॉर्मेशन में मैंने बताया है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट C के पीछे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रहा था हमारा, C एंड F के बीच में। कैसे बनेगा, ये रे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, और जो प्रिंसिपल फोकस से होके इंसिडेंट हो रही है वो पैरेलल, तो इस जगह पे आपका बन रहा था इमेज। मैं अभी रे डायग्राम नहीं दिखाऊंगी, अदरवाइज जो चीज अभी हमने करनी है वो रह जाएगी। इस पॉइंट पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो यहां से लेके ये तक जो डिस्टेंस है P तक की, दिस इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, राइट। और प्रिंसिपल फोकस एंड पोल की डिस्टेंस से आप ऑलरेडी नॉन है, आपको पता है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब ये जो इमेज बना है इसमें आप मुझे बताइए तीनों की वैल्यूज किस में आ रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी P के लेफ्ट साइड है, तो यानी U की वैल्यू भी नेगेटिव होएगी। इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है वो भी लेफ्ट में हो रहा है, तो इसकी भी डिस्टेंस जो भी है, इमेज डिस्टेंस के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं बेटा, V, इंग्लिश का V लेटर, एंड फोकल लेंथ के लिए F करते ही करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम लेटर यूज करते हैं U, इमेज के लिए, इमेज डिस्टेंस के लिए करते हैं V,
एंड फोकल लेंथ के लिए करते हैं, फोकल लेंथ के लिए हम लेटर यूज करेंगे स्मॉल एफ। ठीक है, अब इस जगह पे आप देख के बताइए कि तीनों की वैल्यूज हम किस में लेंगे। डिस्टेंसेस हैं तीनों की तीनों लेफ्ट हैंड साइड में आ रही हैं, तो इनकी वैल्यूज नेगेटिव में होंगी। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस पे जा रही है तो यू की वैल्यू भी हम नेगेटिव लेंगे जब आप न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, और एफ की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, राइट। बट अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के पी और एफ के बीच में रख दूं, इससे पहले एक चीज और बताऊंगी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट किस में आ रही है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके लिए सिंबल हो जाएगा एच, ये आ रही है हमारी किस में, प्लस में, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस में जा रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए सिंबल हम लिख लेते हैं एच डैश, और उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में। एक दूसरी सिचुएशन हम और देख लेते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने P एंड F के बीच में लोकेट किया हुआ है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है और दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब दूसरी रे ऑफ लाइट ये आ रही है आपकी P के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि बोथ रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही हैं। अगर हम इनको मिरर के बैकवर्ड डायरेक्शन में रेज करते हैं डॉट डॉट करके, देन दे आर अपीयर टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, राइट। तो आपका जो इमेज है इस पोजीशन पे कहां बन रहा है, राइट हैंड साइड यानी प्लस एक्स एक्सिस पे। तो जो इमेज की डिस्टेंस v की वैल्यू होएगी चिल्ड्रन, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू आएगी वो u की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, और तीसरी जो फोकस है इसका, कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनता है, रियल होता है, तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। तो आई थिंक जो ये कन्वेंशंस है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब ये जो न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन साइंस है, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। तो अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखिए, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से आपने ये तो जान लिया है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, इमेज की कैसे करते हैं, एंड फोकल लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। अब इन्हीं तीनों की बेसिस पे बनता है चिल्ड्रन मिरर फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इन्हीं दोनों सेट्स से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट एंड इमेज की हाइट से जो नेक्स्ट चीज है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, वो हम देखते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से जो सेट आपने जाना, उसमें आपने सबका पता लग गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या सिंबल दिया गया है, एच स्मॉल लेटर में, और हाइट ऑफ इमेज एच डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लेटर है, और जो सिंबल है आपका इमेज की डिस्टेंस का, दैट इज द v, राइट। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन के लिए भी सिंबल है स्मॉल m, राइट। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये आ गया है। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आप लगाएंगे इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रखने का सीधा सा तरीका है कि मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, तो उसका अगर हम v और u से मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। तो ये मैग्निफिकेशन से आप इस तरीके से
वैल्यूज अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, इमेज की दी हुई है, अगर आपसे इमेज की डिस्टेंस पूछे तो इसमें वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो एम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश ओवर एस इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू, राइट। तो ये नया फॉर्मूला आपके पास आ गया है। अब एक छोटी सी वैल्यू लेके मैं न्यूमेरिकल में वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं बता देती हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर और वो आपके कनकेव मिरर से, ये कनकेव मिरर है, एक ही वैल्यू लूंगे और दोनों से आपको क्लियर कर दूंगे। ऑब्जेक्ट हाइट है उसकी 2 सेंटीमीटर और वो आपके सी एंड एफ के बीच में प्लेस किया हुआ है। एफ यानी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अगर आपने रे डायग्राम अच्छे से समझ लिए तो कोई भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आपने रे डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ताकि जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसकी वेरिफिकेशन साथ के साथ हो जाए। कैसे, मैंने ये दे दिया आपको, फोकल लेंथ दे दी है और जो ऑब्जेक्ट है वो सी एंड एफ के बीच में प्लेस है। सपोज कीजिए ये 15 सेंटीमीटर आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा इसका, बियॉन्ड सी। कहाँ बनेगा, सी के पीछे। और रे डायग्राम को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो v की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में होएगी और -15 से भी और वैल्यू कम हो जाएगी लेकिन डिजिट बढ़ जाएगी। यहां से आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। देखिए कैसे, फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v आपने फाइंड आउट करनी है तो 1/f माइनस 1/u। अब ध्यान रखना है f जो है वो भी नेगेटिव में है, यानी f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में आपने ये दोनों की वैल्यूज प्लेस करनी है। 1/f -10 माइनस एंड -15। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो -1/10 + 1/15, दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया आपका 30। ये हो गया -3 + 1, सॉरी प्लस का आ गया 2, तो वैल्यू आ गई -1/30। किसके इक्वल, 1/v इज इक्वल टू -1/30। तो v इज इक्वल टू आ गया, ये -v है 30, तो v की वैल्यू आई है -30 सेंटीमीटर। माइनस में आ गई। रे डायग्राम पहले ड्रॉ कर लोगे तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा। अब आपने इसका देखना है मैग्निफिकेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, h कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर और आपने h डैश फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, -v/u, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए। m इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला है ही आपके पास, v की वैल्यू आई है -30, u की वैल्यू दी हुई है -15, माइनस से माइनस कट हो गया तो m इज इक्वल टू माइनस आ गया 2, माइनस में जा रही है, y एक्सिस की तरफ जा रही है। तो जहां पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आएगी तो आप समझ लेना कि इमेज आपका रियल है, राइट। और हाइट कितनी आएगी, अब m की वैल्यू आ गई तो ये फॉर्मूला में आप प्लेस कीजिए। m इज इक्वल टू होता है h डैश ओवर h, h की वैल्यू दी हुई है -2 h डैश ओवर h इज 2, तो h डैश इज इक्वल टू आ गया चिल्ड्रन -4। इज इट क्लियर। बस इस तरीके से हम वैल्यू प्लेस करके और इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं और मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।